फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई सब बाहर आए जल्दी। अरे यार क्या हो गया है, क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ है अरमगान? भाई इंफॉर्मेशन मिली है, सब आकर हाल में बैठ जाते हैं। अर्श जाओ एलसीडी ऑन करो जल्दी। जी भाई। वो मुसलसल अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। वो कुछ ट्रैकिंग और रिसर्च कर रहा था। सबकी नज़रें स्क्रीन पर थीं और चेहरों पर संजीदगी। फिर अचानक से वो कहता है, भाई हमारे दुश्मन एक इंटरनेशनल आर्म्स डील फाइनलाइज कर रहे हैं और ये डील उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू हो सकती है। क्या मतलब, कैसी डील हो रही है? भाई ये डील एक प्राइवेट आइलैंड पर हो रही है और वहाँ सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम है। उन्होंने वहाँ ऐसी सिक्योरिटी रखी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। हाँ तो हम परिंदे नहीं हैं, हम चूहे बनकर बिल में घुसेंगे और शेर बनकर हमला करेंगे। हम वहाँ तक पहुँचेंगे और उनकी डील को नहीं होने देंगे। लेकिन भाई उसके लिए प्लान की ज़रूरत है। हाँ तो किसने कहा प्लान नहीं है हमारे पास? प्लान भी बनाएंगे, लेकिन क्या भाई? बताता हूँ। वो लोग सबसे पहले एक रूम में इकट्ठे होते हैं। हेलो पामीर, जिधर भी हो जल्दी पहुँचो। वो ये कहकर कॉल काट देता है। जी सर। पामीर भी वहाँ पहुँच जाता है। हेलो सर। अरे पनीर आओ आओ बैठो, बात करनी है तुमसे। सर मेरा नाम पामीर है। हाँ पनीर, वही सर, पनीर नहीं पामीर। अब चुप करोगे तुम दोनों? पैंथर की आवाज गूंजती है। अरमगान अब किसी को कॉल करता है जिसे पहली ही बेल पर उठा लिया जाता है। हेलो जायरा, कैसी हो? स्टूडियो में लेट और चल रहे हैं। जायरा, हाँ कुछ डिज़ाइन फाइनलाइज करने हैं जो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने ज़रूरी हैं। इस जुमले में वो हिंट दे रही है कि वो किसी अपने पर्सनल मिशन पर भी काम कर रही है। वो दोनों कोड लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरमगान, हाँ वैसे हमारी तरफ से भी एक डिज़ाइन पर फाइनल टचेस चल रहे हैं। तुम्हारी इनपुट चाहिए थी कुछ नए कलर के हवाले से। जायरा वो समझ जाती है कि आर्म्स डील और उनके दुश्मन के हवाले से अपडेट चाहते हैं। वो जवाब देते हुए अपनी बात को कोड लैंग्वेज में रखती है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ डार्क शेड्स ऐड करने की ज़रूरत है। शायद आप लोगों का करंट पैलेट काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पर वो बता रही है कि इस डील में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कुछ खतरात भी हैं जो नज़र में रखने चाहिए। बाकी सब कजिन्स भी स्पीकर पर उसकी बात सुन रहे होते हैं। कजिन्स, तुम्हारी डिज़ाइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सोच रहे हैं क्या तुम्हारा अपना कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो हमारे काम में आ सकता है? जायरा, कुछ प्रोजेक्ट मेरे अपने भी हैं जो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। अभी उन पर कुछ टाइम चाहिए, लेकिन वो काम तुम्हारे फाइनल प्रोडक्टिव ज़रूर एनहांस करेगा। यहाँ वो उन्हें बता रही है कि उसके अपने भी कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो अभी रिवील नहीं करना चाहती और वो मदद करने का वादा करती है। कज़न्स, उनको कुछ अंदाज़ा होता है कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन वो उसको आजमाना नहीं चाहते। उनमें से एक कहता है, ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन याद रहे तुम्हारी क्रिएटिविटी और इनपुट्स हमारे लिए प्राइसलेस हैं। जायरा, शुक्रिया। वैसे भी कुछ डिज़ाइंस दिल से बनाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। बता दूं मैं आप सबको, जायरा वही लड़की है जिसका मैंने पिछली एपिसोड में जिक्र किया था। कॉल के बाद जायरा ने अपने काम पर वापस तवज्जो दी, लेकिन उसके ज़हन में अब भी उसके भाई की आखिरी बातें गूंज रही थीं। वक्त आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने धीरे से अपने आप को याद दिलाया। उसके दिल में एक डिटर्मिनेशन थी, एक वादा जो अभी पूरा करना था।
सब एक डिम लाइटेड रूम में एक गोल टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं। हर कोई अपने अपने रोल के हवाले से बात कर रहा होता है और आइलैंड पर होने वाले मिशन के बारे में प्लानिंग होती है। एक लार्ज मैप, ब्लूप्रिंट्स और असले का सामान टेबल पर पड़ा होता है। हर कोई अपना अलग अलग ग्रुप बताता है और प्लान फाइनल करता है। पैंथर ये मीटिंग अरेंज करता है। पामीर, तुम बैकअप प्रोवाइड करोगे जब इशारा मिले, आगे का काम तुम्हारा है। ओके सर। अरमगान, तुम इनके आइलैंड के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करोगे। भाई मुझे लग रहा है वो कुछ अजीब सी हरकतें नहीं कर रहे। अर्श कहता है, हाँ भाई मैंने भी ये नोट किया है। जब मैं हैक कर रहा था मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। हाँ जाहिर है, अब कहाँ वो लोग चुप करके बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे और सब ने अपना अपना काम अच्छे से करना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। जी भाई। पनीर, तुझे डर लगे तो मुझे बता देना, मैं तुझे सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा। अर्श कहता है, सर मेरा नाम पामीर है और आपको अभी बताया है बैकअप पर मैं ही हूँगा। हाँ पनीर, पता है मुझे, तू ना बता मुझे। अच्छा, और पता नहीं होता तुझे मेरी जरूरत पड़ सकती है, बस एक कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। बस ज्यादा शौकिया ना मार, और अभी फिलहाल कहीं और जाना है। अच्छा, जोहान कहता है, आई नो ब्रदर। भाई चलें, वो वहाँ पहुँचता होगा। हाँ लेट्स गो गाइस। सब कजन्स वेयर हाउस में इंटर होते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। उनके कदमों की आवाज के अलावा किसी चीज की आवाज नहीं थी। हाथों में गन और चेहरों पर संजीदगी छाई हुई थी। हल्की सी रोशनी थी जो टेंशन को बढ़ा रही थी। उन्हें महसूस होता है कि उनका दुश्मन उनके आसपास है। उनकी नज़र हर तरफ थी और आराम आराम से उनके कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक शख्स उनके सामने कॉन्फिडेंटली आ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आओ, तुम लोगों का ही इंतजार था। क्या हुआ, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? वो कहका लगा कर कहता है। वो तुम लोगों से एक कदम आगे का सोचता है। वो चारों उसके इर्द गिर्द खड़े थे। गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। गन पर जोर बढ़ रहा था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है बच्चों को? अभी बच्चे हो तुम लोग, और तुम्हें क्या लगता है पैंथर कि तुम आइलैंड तक पहुंच जाओगे? मेरा मालिक तुम लोगों को अपने मोहर से घुमाता रहेगा। हाँ, वो कहका लगाकर भागता है। तुम लोग कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। भागते भागते वो रुक जाता है क्योंकि सामने जोहान खड़ा था। अरे यार, रुक क्यों गए? भागो ना, जानते तो होगे मुझे, नहीं? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। आई एम द फाल्कन, और मैं बड़ी तेजी से शिकार को दबोचता हूँ और उसे हाथ से शिकार पकड़ने का इशारा करता है। हाँ। अब हर तरफ उन चारों के कहके गूंज रहे थे। अरे यार, कब से बकवास किए जा रहे हो? हमें इसका इंतजार था, और ये वो बला। अब की बार अर्श हाथों के इशारे करता है। जोहान उसे पकड़कर वापस उसी जगह लाता है। You know who I am? I am the wolf। अर्श कहता है, हाँ जानता हूँ। जानवर हो तुम सब, जानवर। नो, जानवर नहीं, जानवरों से भी बुरे हैं हम। अब की बार अरमगान कहता है और कहका लगाता है। वो क्या है ना, मैं थोड़ा मेहमान नवाज बनता हूँ। अब तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, थोड़ी खातिरदारी तो करूंगा ना। जावियार कहता है, मुझे पकड़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा पैंथर, छोड़ दो मुझे, वरना अपने अंजाम से वाकिफ नहीं हो तुम। अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो मुझे धमकी देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि फिर धमकी देने के काबिल नहीं रहते। तो क्या तुम लोग किसी और का इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं बे, तेरा ही तो इंतजार था। फिर तेरे मालिक को गिफ्ट भी तो भिजवाना है। अर्श कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तुम लोगों को गुमराह किया था। अब मैं बताता हूँ तुझे, तो पता है मेरा भाई हैकर है, ठीक है? और फिर हमें पता था वो यहाँ क्यों ही आएगा, वो भी इतनी आसानी से। हम तो घूमने आए थे और इसी बहाने सोचा उसका मोहरा भी खत्म कर दें। भाई मुझे ना मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे एंटरटेन होना है। बोलूं क्या? अर्श कहता है जावियार से।
पूछने की क्या बात है, जो करना है कर लो। थैंक्स भाई। म्यूजिक। अभी म्यूजिक ऑन होता ही है कि पुलिस आ जाती है। उन सब ने उसे घुटनों के बल बिठाया होता है। अभी पुलिस वाले आगे बढ़ते दी फाल्कॉन और दी शेडो उन्हें रोक देते हैं। वेट गाइस, अभी भाई डांस करेगा, देख कर जाना है, रुक जाओ। म्यूजिक बीट से शुरू होता है। वो उसके सामने खड़ा होता है और अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करता है और फिर अपने हाथों और बॉडी को मूव करता है। अपने पाँव को इधर से उधर करता है और फिर जैसे ही गाने की बीट्स के बाद लिरिकल पार्ट शुरू होता है, अर्श अपने डांस मूव्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और चैलेंजिंग तरीके से करना शुरू करता है। वो अपने दुश्मन के करीब होता है और इसे अपने मूव से चैलेंज करता है। मेरे होंठों से धुआंधार। जैसे ही अर्श ये लाइन सुनता है, वो अपने दाएं हाथ को मुंह के करीब लाता है, जैसे वो धुएं को जाहिर कर रहा हो। फिर वो अपने होंठों से हंसी और चैलेंज देकर बाएं पाँव को आगे बढ़ाता है और दाएं पाँव को थोड़ा ट्विस्ट करता है। निकलती है जो बोली। जैसे ही ये लाइन आती है, अर्श अपने हाथ को हवा में थोड़ा ऊपर उठाता है और फिर अपने कंधे से नीचे लाता है, जैसे वो दुश्मन को तेज और खुद एतमादी के साथ इशारा कर रहा हो और आंखों से चैलेंज कर रहा होता है, जैसे बंदूक की गोली। जैसे ही अर्श ये लाइन गाता है, वो अपने दुश्मन को मगरूर हंसी के साथ देखता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये तुम्हें याद रहेगा। वो तेजी से अपनी गन निकालता है और दुश्मन की टांग का निशाना लेकर उस पर गोली चला देता है, जो कि जाकर सीधी दुश्मन की दाएं टांग पर लगती है। गोली लगते ही दुश्मन चीख कर नीचे गिरता है और दर्द से कराता है। उसका चेहरा खौफ और दर्द से भरा हुआ था, जबकि उसकी नजरें अर्श पर जमी हुई थीं। सब पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था ये लोग कौन हैं। अर्श चंद कदम चलकर उसके करीब बढ़ता है, उसके पास जाकर झुककर कहता है, ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे हो ईद में होली। मेरे होंठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे बंदूक की गोली। वो फिर से उठकर मूव होना शुरू हो जाता है, अपनी कमर को लहराकर हाथों को पाँव को मूव करता है और फिर से एक गोली उसकी दूसरी टांग पर चलाता है। वो दर्द से करा उठता है। वो उसकी चीखों से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है और बाकी भाई उसके डांस से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन पैंथर को ये सब हरकतें पसंद नहीं थी। लेकिन वो उसका भाई था, उसकी खुशी के लिए वो उसका डांस देख रहा था। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे हो ईद में होली। वो अपनी गन को मगरूर अंदाज में घुमाता है और दुश्मन को मगरूर अंदाज से देखता है, जैसे उसे मजीद चैलेंज दे रहा हो। मेरे जीवन की दशा। वो आराम से एक कदम आगे बढ़ाता है, अपने बाजू फैलाए हुए, जैसे अपने इर्द गिर्द के मकाम को अपनी सल्तनत की तरह जाहिर कर रहा हो। अपने पैरों को जमीन पर घुमाकर एक छोटा सा स्पिन लेता है और कंधे उचकाकर दुश्मन की तरफ तंजिया हंसी भेजता है, जैसे कह रहा हो कि ये रास्ता मेरा है। थोड़ा रस्तों का नशा। वो थोड़े से नशे में मदहोश अंदाज में घूमता है, अपने कदमों को नर्म मगर मजबूत अंदाज में रखता है, जैसे वो अपने रास्ते पर मुकम्मल काबू रखता हो। वो दुश्मन के करीब जाकर एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसके इर्द गिर्द एक दायरा बनाता है, जिससे दुश्मन को अपने काबू में महसूस करवाता है। थोड़ी मंजिल की प्यास है। अर्श अचानक से एक जोरदार जुम्बिश के साथ अपने पैरों को जमीन पर मारता है और हाथों को बुलंद करके एक जज्बाती अंदाज में दुश्मन के सामने अपनी ताकत का इज़हार करता है। जैसे ही बोल प्यास आता है, वो दुश्मन के चेहरे की तरफ इशारा करता है और अपनी आंखों से अपने मकसद का अज़्म ज़ाहिर करता है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
जैसे कि ये लाइन गाने में आती है। अर्श 2 हाथों से निशान बनाता है, एक हाथ को खड़ा करके दूसरे हाथ से उसकी तरफ इशारा करता है और अपने जिस्म को घूमते हुए एक मज़ाही अंदाज में रक्स करता है। वो एक कदम पीछे हटता है, फिर तेज अंदाज में 2 कदम आगे बढ़ाकर घूमता है और आखिर में अपने हाथ को बुलंद करके पूरे कमरे में मौजूद सबको इशारा करता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, बाकी सब फर्स्ट क्लास से है, बाकी सब फर्स्ट क्लास से है। हाँ कसम से गाने में जब हाँ कसम से आता है, अर्श अपने कदमों को सख्ती से ज़मीन पर मारता है, जैसे ये उसकी हाकमियत का ऐलान हो। वो एक ज़ोरदार स्पिन देता है और दुश्मन की तरफ इस अंदाज में पड़ता है कि जैसे उसे सब कुछ पता हो और दुश्मन की हर हरकत को अपने काबू में ले चुका हो। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। वो एक मुख्तसर ब्रेक डांस मूव दिखाता है जिसमें वो तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है और इस दौरान दुश्मन को हर जाविये से घूर रहा होता है। म्यूजिक की तेज बीट के साथ वो एक कदम पीछे हटता है और फिर एक जोरदार अंदाज में फर्श पर हाथ रखकर स्पिन लेता है। पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा की लाइन आती है। अर्श दुश्मन के साथ सामने आकर खड़ा होता है, उसके जिस्म में ताकत का एहसास होता है। वो दुश्मन को चैलेंज करता हुआ एक आगे कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जैसे वो कह रहा हो कि वो हर लहजा में अपनी चालाकी और फिक्री काबिलियत से जीतने के लिए तैयार है। जैसी बाजी वैसा पासा। जैसे ही ये लाइन आती है, अर्श दुश्मन को गहरी नजरों से घूम कर देखता है। उसका अंदाज फौरन बदलता है, जैसे वो जानता हो कि कामयाबी हमेशा उसकी ही होती है। वो अपने कदमों को तेज और मुतवाज़न अंदाज में रखता है और आगे बढ़कर एक खास हरकत करता है, जैसे वो दुश्मन को एक चाल के जरिए गुमराह कर रहा हो। अपनी थोड़ी हट के दुनियादारी है, अपनी थोड़ी हट के दुनियादारी है। पर जब अर्श दुश्मन के सामने आकर चमकदार अंदाज में खड़ा होता है, वो अपनी कनपट्टी पर उंगली रखता है और सर को एक साइड पर फेंकता है। इस हरकत के दौरान उसका पूरा जिस्म मजबूत, मुतवाज़न और एतमाद से भरपूर होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सर को घुमाता है, जैसे वो दुश्मन को चैलेंज कर रहा हो और उसे बता रहा हो कि वो हर हालात में जीत सकता है। उसका चेहरा नीम मुस्कुराहट के साथ दुश्मन की तरफ चमकता हुआ होता है, जैसे वो कह रहा हो कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो दुश्मन के सामने एक आखिरी चमकदार हरकत में आकर सर को झुकाता है, फिर सर को दोबारा ऊपर करके अपनी आंखों से मुकम्मल तसल्लुत का इजहार करता है, जैसे कि वो मुकम्मल तौर पर जीत चुका हो और दुश्मन को मजाक और ताकत के साथ नीचा दिखा रहा हो। करना क्या है चांदी सोना। अर्श गाने की लाइन करना क्या है चांदी सोना पर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, जैसे वो खुद से या दुश्मन से सवाल कर रहा हो कि आखिरकार दुनियावी दौलत और शोहरत का क्या फ़ायदा। उसका जिस्म थोड़ा झुका हुआ होता है और वो हाथों को फैलाकर जैसे कोई धंधा या कारोबार दिखा रहा हो, जिसमें वो दिल की हकीकत को सामने ला रहा हो। जितना पाना उतना खोना। उसकी लाइन पर अर्श अपने हाथों को करीबी तौर पर जोड़ता है और फिर धीरे से खोलता है, जैसे वो बता रहा हो कि जितना कुछ तुम पाओगे उतना ही कुछ तुम्हें खोना पड़ेगा। उसका जिस्म पूरी तरह मुतवाज़न होता है और वो दुश्मन को खुला चैलेंज दे रहा होता है कि दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, हर चीज़ का एक बदला होता है। हम तो दिल के धंधे के व्यापारी हैं। इस लाइन पर अर्श अपने चेहरे पर एक पुरअमन गहरी मुस्कुराहट के साथ दुश्मन को बताता है कि वो सिर्फ दिल की तिजारत करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दिल की हकीकत और मोहब्बत में ही सब कुछ है और वो हमेशा दिल की सच्चाई पर चलता है। वो दुश्मन की तरफ एक धीरे से घूमता है और चमकते हुए और एतमाद अंदाज में दुश्मन को बता रहा होता है कि वो दुनिया की झूठी चीज़ों के पीछे नहीं भागता। जोहान, ये कब इसका डांस खत्म होगा? अब मुझे इसको अपने ठिकाने तक पहुंचाना है। जावियार कहता है, भाई थोड़ा सा रहता है और आपको तो पता है जब तक इसका डांस नहीं खत्म होता तब तक ये कुछ करने नहीं देता।
और फिर इसका गुस्सा भी आप जानते हैं। हाँ ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं इसका। ये वाहियात डांस देखने के अलावा थोड़ी देर और करते हैं इंतजार, और इस पुलिस को भेजो वापस, वरना पता तो है इनके साथ भी कोई पंगा ना ले ले। अच्छा टाइम नहीं है मेरे पास, सवियार कहता है। जी भाई। अरमान खान पुलिस के पास जाता है। वी आर सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप हैं यहाँ, हमें तो उसने बुलाया था। वो चेहरा झुकाकर कहते हैं, आपको आना नहीं चाहिए था, और अब देख ही लिया है तो अपना मुंह बंद रखना, वरना हम बंद करने में देर नहीं लगाएंगे। जी सर, जाओ अब, और आइंदा ऐसी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। वो लोग वापस चले जाते हैं। मेरी मुस्कान लिए कभी आती है सुबह, गाने की मेरी मुस्कान दिए कभी आती है सुबह लाइन पर उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कुराहट हो सकती है, जैसे वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में छुपी खुशियों को एंजॉय कर रहा हो। मुस्कुराहट वाली लाइन पर वो आहिस्ता आहिस्ता रक्स करता है, जैसे उसका जिस्म ख्वाबों में डूबी खुशी की हालत को महसूस करता हो। कभी शामें उदास हैं, इसके बावजूद जैसे ही वो कभी शामें उदास हैं लाइन पर पहुंचता है, उसका चेहरा अचानक उदास और गमगीन हो जाता है, जैसे उसने अपने माजी की कुछ यादें या दुख भरी यादें याद कर ली हों। उदास शामों के हिस्से में वो हाथों को कंधों पर रखकर सर को झुका लेता है, जैसे वो गम या अंदरूनी उलझन की गहराई में डूब रहा हो। सर को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए वो चेहरे की मुस्कुराहट को गम के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, जैसे वो दुनिया को दिखा रहा हो कि उसकी जिंदगी के दोनों पहलू खुशी और गम एक साथ चलते हैं। बाकी सब फर्स्ट क्लास से है, बाकी सब फर्स्ट क्लास से है, बाकी सब फर्स्ट क्लास से है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास से है। अब की बार उस पर डांस नहीं करता, बल्कि उसके मुंह पर मुक्के मारता है और उसको पीटता है, और फिर हाथ के इशारे से अंगूठे और उंगली का गोला बनाकर फर्स्ट क्लास का स्टेप करता है। अब पैंथर, जो कब से कुर्सी पर बैठा उसके डांस खत्म होने का इंतजार कर रहा था, उठता है। बस अब मरने की तैयारी कर लो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। भाई हमें तो मौका ही नहीं मिला, अरमान खान और जोहान कहते हैं। ठीक है जल्दी करो, सावियार कहता है। वो दोनों भी अपनी बंदूकों का रुख उसकी तरफ करते हैं और उसके दोनों बाजुओं पर गोली चला देते हैं और फिर उसको पीटते हैं। अब पैंथर उठता है और अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है। पहले उसकी दोनों आंखों में बेदर्दी से चाकू मारकर बाहर निकालता है और फिर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर काट देता है। उसका खून हर तरफ फैला हुआ था, जो इंतहाई खौफनाक मंजर दे रहा था। चलो अब गार्ड को बुलवाकर इसको इसके मालिक तक पहुंचा दो और साथ में लिख कर देना, हमने जानवर कहा था ना। अब जानवर की ख्वार फितरत का मजा भी चख लो, क्योंकि जंगल के कानून में रहम नहीं होता। अपनी पॉकेट से ब्लैक रुमाल निकाल कर हाथ साफ करता है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।